आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का शुरुआती विषय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के साथ चर्चा करेंगे। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, विकास मात्रात्मक है और गुणात्मक है। अब इस बात को समझने के लिए बच्चों, पहली बात आप समझिए, अगर किसी भी बच्चे के विकास की बात हो रही है, वृद्धि की बात हो रही है, तो अगर शरीर में आपको वृद्धि दिख रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो वह वृद्धि है, ग्रोथ है। और इस ऊंचाई के साथ साथ, उसके वजन बढ़ने के साथ साथ, अगर वो उछल कूद, ऊंची कूद, उठना बैठना जैसे कौशलों को भी प्राप्त कर रहा है, तो वो हो गया विकास। अब आप ध्यान दो कि अगर यह मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, तो वो दोनों हो गए, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी उसमें आ गई, यानी सीखना, किसी भी चीज को, कौशल को प्राप्त करना। अगर इसको देखें तो हम कहेंगे कि भाई वृद्धि का संबंध तो फिजिकल एस्पेक्ट से है, सामान्य, और विकास का संबंध फिर सभी तरह के पक्षों से है। बोले तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, यानी जितने भी एस्पेक्ट्स आप सोच सकते हैं वो सारे इसमें सम्मिलित हैं। इसी कारण से हम कह देते हैं कि अगर वृद्धि यानी ग्रोथ एक है, यूनिट है, तो विकास क्या होगा? होल, समग्र। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आप एक महत्वपूर्ण बिंदु देखिए कि वृद्धि तो एक सीमा के बाद बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती, उसकी गति शून्य हो जाती है। वो सीमा क्या है? मैचुरेशन, परिपक्वता। यानी ऊंचाई एक हद तक बढ़नी है, जब तक भी बढ़नी है, परिपक्वता आ गई तो उसके बाद ऊंचाई बढ़नी बंद हो गई। ऐसे ही वजन का होगा, वजन एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद बंद होगा बढ़ना। लेकिन विकास तो सतत चलता रहता है। विकास, इस बात को ऐसे समझना कि ये गुणात्मक है, तो यानी आपके कौशल में, आपके व्यवहार में परिवर्तन तो हमेशा होता रहता है। इसी के लिए एक प्रसिद्ध बात कही भी गई है कि फ्रॉम वूम टू टॉम, कि आपके जन्म से लेकर कब्र तक, यानी जीवन से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है। यानी ये सतत हो गया, जबकि ये परिपक्वता के बाद समाप्त हो जाता है, रुक जाता है। अब ध्यान दीजिए कि वृद्धि तो मापनीय है, मापनीय, मेजरेबल है। मेजरेबल कैसे है? सामान्य तौर पर आप देखकर या सामान्य तरीकों से इसको माप सकते हैं। ऊंचाई को मीटर, सेंटीमीटर, वजन को किलोग्राम में आप नाप सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि विकास, इट इज नॉट ऑलवेज मेजरेबल, हमेशा तो मापनीय नहीं है। तो यानी इसके मापन के लिए कुछ विशेष तरीकों की जरूरत होती होगी। अब विशेष तरीके की मुख्य बात क्या है कि यह सूक्ष्म अवलोकन द्वारा मापनीय है, माइक्रो ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब इसके कारण को समझ लो कि माइक्रो क्यों चाहिए भाई। देखो, विकास को हम सामान्य तौर पे दो तरीके से माप सकते हैं। व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ किसी भी बच्चे के, या उसके कौशल में क्या वृद्धि हुई, उसने क्या नया कौशल पाया। चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन स्किल। अब आप ध्यान दो, क्या बिहेवियर को आप किसी भी तरीके से, इतने सामान्य रूप से आप नाप सकते हैं कि एक फुटा लिया और आपने कहा कि हाँ, इसको बोलना पूरा आ रहा है, इसकी ऊंचाई उस तरीके से बढ़ रही है कि ये बहुत अच्छी कूद लगा सकता है? नहीं, इसके लिए आपको हमेशा सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। तो गाइस, आज हमने वृद्धि और विकास के सामान्य परिचय को प्राप्त किया है, जिसमें बीच के अंतर भी हमने सुनिश्चित किए हैं। आप इन बिंदुओं का ध्यान रखना, और इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विकास के विभिन्न सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं। आज हमने स्थापित किया वृद्धि क्या है, विकास क्या है, चाइल्ड पेडागोजी, एक बच्चे की साइकोलॉजी में, उसके आगे बढ़ने में इन दोनों पक्षों का क्या महत्व है। आगे मिलेंगे।